वन स्टार्ट। एक बड़े शिक्षा निर्देशक ने कहा कि यहाँ शिक्षा में भाषा नीति की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। कितनी भी बहस हो, कोई समाधान नहीं निकलता। ऐसे में जो फॉर्मूला चल रहा है, वही चलते रहना ठीक है। वह सचमुच एक ऐसा सत्य कह रहे थे, जिसकी आशंका लगभग 200 साल पहले ही व्यक्त की गई थी। रोचक यह है कि इस सच को उन अंग्रेजों ने देखा था जो लॉर्ड मैकाले के विरुद्ध थे। मैकाले का विश्वास था कि भारतीय भाषाओं के कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए भारतीय की भलाई के लिए उन्हें अंग्रेजी और यूरोपीय शिक्षा देनी चाहिए, पर विरोधी अंग्रेजों को आशंका थी कि पूरी जनता को शब्दों और विचारों के लिए किसी दूर, अनजान देश पर पूरी तरह निर्भर बनाकर हम उनका चरित्र गिरा देंगे, उनकी ऊर्जा मंद कर देंगे और यहाँ तक कि उन्हें किसी भी बौद्धिक उपलब्धि की आशंका रखने में असमर्थ बना देंगे। आज वही आशंका चरितार्थ हो रही है। सारा विमर्श राजनीतिक और तकनीकी दृष्टि से हो रहा है। मानो भाषा कोई निजी यंत्र हो, इसका बच्चे के आत्मविश्वास, चरित्र या बौद्धिक विकास से कतई संबंध न हो। कुछ लोग पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, कुछ हिंदी के प्रति दुराव दर्शाते हैं, तो कुछ बचपन से ही कई भाषाओं पढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे लोग शिक्षा में भाषा का स्थान ही नहीं समझते। भाषा शिक्षा की नींव है। नींव सशक्त हुए बिना भवन अस्थिर रहेगा। और याद रखें कि नींव 2-3 नहीं हुआ करती। हमारे बड़े बड़े लोग भी यह मशहूर बात भूल गए हैं कि बच्चों की शिक्षा अपनी भाषा में सर्वोत्तम होती है। इसलिए बच्चे की पूरी क्षमता अपनी भाषा पर अधिकार करने में लगानी चाहिए। अपनी भाषा पूरी संवेदना से सीख ले तो उसके लिए दूसरी, तीसरी भाषाएं सीखना सदैव आसान रहेगा। परंतु राजनीतिक और करियर में नाम यह है कि शिक्षा को जैसे नष्ट किया गया, उसे समझना कठिन है। अंग्रेजी के बढ़ते अधिकतर और कई मामलों में एकाधिकार के कारण सभी भारतीय भाषाएं दुर्बल होकर लुप्त होती जा रही हैं। हम भूल चुके हैं कि अपनी मातृभाषा समान होती है, उसके बिना पालन पोषण राम भरोसे ही रहेगा। आज हमारी अनेक राष्ट्रीय दुर्बलताओं, समस्याओं का मूल कारण इसी में है। यह किसी सरकार की नहीं, हमारी अपनी समस्या है। बच्चों को पहली कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाना पागलपन, अत्याचार और अपराध है। इस पर रविंद्रनाथ टैगोर की 125 वर्ष पहले कही गई मार्मिक बात आज भी अक्षरश सत्य है। जैसे मिट्टी से अंकुरित होते बीज को समय रहते पर्याप्त जल, प्रकाश और वायु की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ऐसे ही दुनिया को समझना शुरू करने वाले बालक को अपनी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य से परिचित कराना अनिवार्य है। उसकी संपूर्ण निहित क्षमता और व्यक्तित्व के उभरने का मूल साधन वही है। भाषा केवल
पाठ्यपुस्तक अखबार पढ़ने या गपशप से नहीं आती। असली भाषा साहित्य की भाषा ही होती है, जिससे जीवंत संबंध रखने से ही वह आती है। उसके बिना अच्छी भाषा और बुद्धि की चाह छोड़ दे। अपनी भाषा पर भरोसा और लगाव के बिना कोई भाषा नीति सफल होने वाली नहीं। विराम। ब्रिटेन, अमेरिका से भी सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी भाषा में अपना ही नहीं, संपूर्ण विश्व के महान साहित्य और विदंत संस्करणों को सुलभ कराया। विराम। वह कोई सरकार का काम नहीं था। विराम। उसे अदत्त लेखकों, प्रकाशकों और संस्थाओं आदि ने सहज धर्म के रूप में स्वेच्छापूर्वक किया। विराम। उस तुलना में स्वतंत्र भारत में हमने अपनी भाषाओं के साथ क्या किया। विराम। स्टॉप।